मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को विभागों के प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, डीएम और एसपी से 6 घंटे तक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में प्रमंडल स्तर पर खोले गए क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों को रखने और उनके भोजन और चिकित्सा सुविधा के इंतजाम का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी प्रवासी श्रमिक बिहार लौट रहे हैं उनका स्किल सर्वे भी कराया जाए ताकि लॉकडाउन की अवधि में उनको ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराया जा सके। वैसे बाहर से आने वाले सभी प्रवासियों को उनके प्रखंड में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 21 दिनों तक रखा जाएगा। मुख्यमंत्री की जिलों के साथ बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आईपीआरडी सचिव अनुपम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को राशन कार्ड से वंचित परिवारों को 1-1 हजार रुपए का जल्द भुगतान करने का आदेश दिया है। अब तक 29,13,000 लोगों ने मुख्यमंत्री विशेष सहायता के लिए आवेदन दिया है, जिनमें से 18,57,000 लोगों को रकम का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने प्रखंड की आबादी के आधार पर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मुहैया कराने का आदेश दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी शुरू हो गई है। मजदूर दिवस के दिन केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद भारतीय रेल ने 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया, जिसमें से 2 ट्रेन झारखंड के लिए तो जयपुर से 1 ट्रेन पटना के लिए चलाई गई है। जयपुर से करीब 1,187 लोगों को लेकर स्पेशल ट्रेन शुक्रवार की रात 10 बजे पटना के लिए रवाना हो चुकी। ये ट्रेन कल तक करीब 1 बजे दानापुर स्टेशन पहुंची। कोरोना ने बिहार के गांवों में प्रचलित उस लोक पंक्ति को करारा झटका दिया है जिसमें कहा जाता है कि लोटा और बेटा बाहर ही चमकता है। कोरोना ने जो घाव दिया, जो बेरोजगारी दी, उसके बाद दूसरे प्रदेशों में लाखों की संख्या में फंसे लोगों के माता पिता अब अपने बेटे को शायद ही बाहर जाने की अनुमति दे। मुश्किल के इस दौर में अगर सबसे ज्यादा किसी प्रदेश के लोग बेरोजगार हुए हैं तो वो है बिहार। लाखों लोग घर लौट चुके हैं, लाखों आने वाले हैं। यह चुनौतियां बढ़ाने वाला है, किंतु सरकारी और कारोबारी तंत्र अगर सुनियोजित तरीके से आगे बढ़े तो भविष्य में यही स्थिति वरदान में बदल सकती है। अतीत गवाह है कि किस्मत कभी कभी ऐसे झटकों में ही बदला करती है। बिहार में परिश्रम है, उर्वर भूमि है, जल है, संसाधन है, सुशासन और संकल्प की भी शक्ति है। पंजाब, हरियाणा जैसे छोटे राज्यों की तरक्की में बिहार की श्रम शक्ति का ही योगदान है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और जैसे शहर अगर कारोबारी हब बने हैं तो उसके पीछे हमारा ही दिमाग है। कुछ दिन का संकट है, जब टल जाएगा तो एक नए बिहार की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि हमने संसाधनों के बुते पर हम अपने घर में ही उद्योग धंधे को गति दे सकते हैं। मक्का और मखाना उत्पादन में हम सर्वश्रेष्ठ हैं। गेहूं चावल के उत्पादन में भी बिहार ने कई दफा अपनी श्रेष्ठता साबित की है। सब्जी उत्पादन में भी बिहार का स्थान देश में तीसरा और फल में चौथा है। इतने सारे संसाधन है तो बिहार फूड प्रोसेसिंग उद्योग का सरताज बन सकता है आने वाले समय में। आपका क्या विचार है इस मामले में? दरभंगा सिमरी थाना क्षेत्र के बसंतवाड़ा गांव में शुक्रवार को सरकारी भूमि पर कब्जा करने के लिए 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से हुई रोड़ेबाजी में 2 लोग पूरी तरह से जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। इस मामले में सरोज कुमार दास के आवेदन पर 9 लोगों के खिलाफ एवं समीना खातून के आवेदन पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उमेश महतो, नसीफ खान, अयाजुद्दीन खान, समीना खातून एवं दूसरे पक्ष के रामन दास, सरोज दास एवं रंजीत दास को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में तीसरी एफआईआर थानाध्यक्ष हरि किशोर यादव के आवेदन पर दर्ज की गई है, जिसमें दोनों ओर के 17 आरोपी सहित 30 से 40 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस एफआईआर में पुलिस ने आरोप लगाया है कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने हमला बोल दिया और रोड़ेबाजी की। थानाध्यक्ष ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज किए जाने और 7 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है। दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के लोगों को तत्काल वापस लाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री व समस्तीपुर उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता सांकेतिक धरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पटना स्थित सरकारी आवास पर मांगों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा, देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री बस से अपने अपने यहाँ के मजदूरों और छात्रों को वापस ला रहे हैं, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री उन्हें लाने के लिए ट्रेन चालू करने की मांग कर रहे हैं। पहले वे नहीं लाने की जिद पर थे, अब ट्रेन के नाम पर बहाना बना रहे हैं। जब तक लोगों को लाया नहीं जाता तब तक सांकेतिक धरना जारी रहेगा।
सड़कें वीरान है, गांव भी सुनसान है, खेतों में मजदूर भी नहीं के बराबर है। कोरोना को लेकर चहल पहल बंद होने का मजा जंगली जानवर लेने लगे हैं। मधुबनी रुद्रपुर थाना क्षेत्र में महरैल गांव में शुक्रवार सुबह एक तेंदुआ पहुंच गया। गांव की बस्ती में झूमते हुए वो एक पेड़ के सहारे मकान की छत पर आराम से घूम रहा था। तभी पड़ोस के लोगों ने उसे देखा। कुछ लोगों ने मोबाइल से फोटो लिया। वो गांव में हड़कंप मचा दिया। लोग दहशत में आ गए, सभी अपने अपने घरों में घुसने लगे। लोगों का अनुमान है कि नेपाल के जंगली इलाके से कमला या कोसी नदी के किनारे घूमते हुए वो यहाँ पहुंचा होगा। पुलिस को फोन किया गया। पहले तो लोगों ने गांव में चीता होने की हल्ला कर दिया, मगर बाद में तेंदुआ जैसे दिखने की बात कही गई। एसडीओ को सूचना दी गई, वन विभाग को भी जानकारी दी गई। जब तक वन विभाग के लोग पहुंचते तब तक वो गांव से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ चला। गांव के कुत्ते भी उसे देखते ही दुम दबाकर भाग खड़े हुए। रुद्रपुर थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि तेंदुआ कमला नदी से सटे झारी में चला गया। एसडीओ शैलेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि सूचना पर वन विभाग को फोन किया गया। एफडीओ दरभंगा को भी जानकारी दी गई। तेंदुआ को पकड़ने वाली टीम पटना से ही आ सकती है, वहां भी जानकारी दी गई। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 422 हो गई है। गुरुवार को 19 नए मरीज मिले। इनमें से 11 रोहतास, 4 सीतामढ़ी, 2 पटना और 2 सारण के रहने वाले हैं। 45 संक्रमितों के साथ रोहतास कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा जिला बन गया। मुंगेर में कोरोना के सबसे अधिक 92 संक्रमित मरीज हुए हैं, जिनमें से रोहतास के 11 मरीजों में से 2 नोखा, 2 परमेश्वरपुर, 1 सासाराम, 1 भवनबुल, 1 हरवा खमल देहरी, 1 विथवन, 1 उसरी, 1 कोंच, 1 मुरादाबाद के रहने वाले। पटना के 2 मरीजों में से 1 फाइनेंस कॉलोनी और 1 मीठापुर के रहने वाले हैं। सारण जिले के सोनपुर और नाजीबा में मरीज मिले हैं। सीतामढ़ी के 4 मरीज नानपुर थाना क्षेत्र के झुकती बोखरा के रहने वाले हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। यूपी का आगरा जिला ऐसा है जहां बिहार, झारखंड और उत्तराखंड राज्य से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आगरा में तो रोज ही कोरोना बम फूट रहा है। अब तक यहां 526 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं बिहार में अब तक 400 प्लस, झारखंड में 133 और उत्तराखंड में सिर्फ 58 मरीज मिले हैं। देश के हॉटस्पॉट शहरों से कई लोग छुप छुपाकर बिहार आ गए हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब मोबाइल कंपनियों ने अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार को दी। टावर लोकेशन बदलते ही संदिग्ध ट्रेस हो गए हैं। बिहार आए ऐसे 1892 लोगों की सूची स्वास्थ्य विभाग के पास है। प्रशासन एक एक लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। सूचनाएं लीक न हो और बाहर से आए लोगों को समय रहते ट्रेस कर क्वारंटाइन किया जाए, इसके लिए टीम खुफिया तौर पर काम कर रही है। सटीक जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ छापे मारी कर स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज रहे हैं। बुधवार को पटना में ऐसे ही 2 लोगों को पकड़ा गया। इनमें से एक महाराष्ट्र के दादर और दूसरा नोएडा से आया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सूचना मिलते ही दोनों परिवारों को क्वारंटाइन कर नमूना जांच के लिए भेजा गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह के लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों का अपने राज्यों के लिए आवागमन शुरू हो गया है। जयपुर सहित कई शहरों से बिहार के लिए ट्रेनें रवाना हो चुकी है। वहीं शनिवार से बिहार में मजदूरों की पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है। पहली ट्रेन जयपुर से चलकर पटना पहुंची। वहां से सभी मजदूरों को ले जाने और क्वारंटाइन करने की पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है। दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों के लिए जिला प्रशासन ने पटना जिला में 99 क्वारंटाइन सेंटर तैयार किए हैं। वो क्वारंटाइन सेंटर दरअसल कॉलेज को चुना गया है। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको जानकारी भरी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए कल सुबह फिर मिलते हैं। लेकिन जाने से पहले आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए तहे दिल से आप सभी